आज की हमारी कहानी है दहेज। नीतू एक संस्कारी लड़की थी जो कि सरकारी नौकरी करती थी और अपने पिता के 3 बेटियों की बीच की बेटी थी। किसी कारण उसकी एक सगाई टूट चुकी थी और अब उसकी शादी अजीत नाम के लड़के के साथ तय हुई थी। चूँकि नीतू के पिता सरकारी विद्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे और वे अपनी बड़ी लड़की की शादी अच्छे संस्कारी परिवार में कर चुके थे और अब नीतू की बारी थी। नीतू की शादी में भी उन्होंने अच्छा खासा दहेज और खर्च का इंतजाम कर रखा था, लेकिन अजीत और भी दहेज की चाहत रखता था। उसका और उसकी मम्मी ने योजना बनाया कि शादी में कन्यादान के दौरान दहेज में नीतू के पापा से मुंह मांगी रकम मांग लेंगे, क्योंकि नीतू के एक बार रिश्ता पहले ही टूट चुका था और यह मांग उनके लिए एक जन्म और मरण का सवाल हो जाएगा। समाज के आगे अपना मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए उनकी मांगों को नीतू के पापा को पूरा करना ही होगा। समय आते नीतू की शादी का दिन भी आ गया। बड़े ही धूमधाम से शादी की सभी रस्में पूरी की गई, लेकिन जैसे ही कन्यादान का समय आया, अजीत ने अपनी योजना के अनुसार अपने दोस्तों के सामने अपनी शान शौकत और घमंड को दिखाने के लिए नीतू के पिताजी से थार कार और 10 लाख की मांग कर दी। नीतू ने जैसे ही यह सच सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके कान फटे के फटे रह गए। एक तरफ पिता की इज्जत, दूसरी तरफ इतनी सारी दहेज की मांग। क्या करे? उसके सामने जन्म और मरण का प्रश्न था और उधर अजीत एक तरफ खड़ा होकर हल्की मुस्कान के साथ अपने दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली कर रहा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि नीतू के पापा के पास मांग पूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कि तभी नीतू दुल्हन के कपड़ों में बड़े ही आत्मविश्वास से उसकी ओर चलकर आई और बड़े जोर के शब्दों में बारातियों से बोली, बारात वापस लेके जाओ। अब मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करना जो कि दहेज का भूखा और लालची हो, चाहे मुझे आजीवन कुंवारा ही क्यों न रहना पड़े। नीतू के इस तरह से कहे गए बात को सुनकर उसके पिता चक्कर खाकर गिरने ही वाले थे कि उनको विवेक ने संभाल लिया। विवेक उनकी बड़ी बेटी का देवर था और अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा था। नीतू के पिताजी को इस बात की चिंता थी कि एक बार बारात लौट जाने पर दोबारा उस लड़की की शादी नहीं होती। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसकी एक बार बारात लौट जाए? एक बार फिर कोशिश किया जाए और दहेज की मांग को थोड़ा कम करवाया जाए, लेकिन ना तो अजीत उनकी बात को माना और ना ही उसके परिवार वाले। तब विवेक ने नीतू का हाथ पकड़ते हुए बोला कि यह मंडप सजा रहेगा और यहाँ फेरे भी होंगे। नीतू से मैं विवाह करूँगा। बिना किसी लेन देन के विवाह का मुहूर्त टला नहीं था, इसलिए पंडित जी ने कहे अनुसार फिर शादी की रस्में, कन्यादान और फेरे शुरू करवा दिए। नीतू भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे विवेक के रूप में एक ऐसा जीवन साथी मिला जो दहेज का लालची नहीं था और समाज के बीच में उसने उसके पिता के मान सम्मान की लाज रखी। और इधर अजीत अपनी आंखों से सारा नज़ारा देख रहा था। रुके या फिर जाए, सारे बाराती उस पर थू थू कर रहे थे कि नौकरी वाली लड़की मिल रही थी। इसे धन का इतना लोभ था कि इतनी अच्छी लड़की गंवा दी। अजीत अपनी बात को कामयाब न होते देखकर यही सोच रहा था। न तो वह घर का रहा और न ही घाट का, किंतु नीतू को घर और वर दोनों ही मिल गए थे। दोस्तों,
यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।